क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए हिंदी का आज हम सत्र 2024-25 के लिए हिंदी का सेट ए पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, पूरा विद पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। लेकिन पहले इसको अच्छे समझ लेते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है वो है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए छायावाद के प्रवर्तक जो है वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, प्रेम वाटिका के रचनाकार है, यानी कि जो प्रेम वाटिका है उनके कवि का नाम क्या है? तो देखिए प्रेम वाटिका, प्रेम फुल्लविका, ठीक है, ये जो रची है ये रची है हमारे रसखान जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर दा उत्तर एकदम राइट रहेगा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, ये परिभाषा किन्होंने दी थी? तो रस से युक्त काव्य होता है, ये परिभाषा हमारे आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा एकदम राइट रहेगा। माता पिता में समास है, माता पिता में जो समास है वो कौन सा है? वो है द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? जो आपने पाठ पढ़ा होगा, और पाठ में जो तेज प्रवाह से आता हुआ पानी है ना, बाढ़ का पानी, उसी को क्या बताया गया था? मृत्यु का तरल दूत कहा था। ठीक है, इतनी चीज है। आगे बढ़ते हैं और अब है आगे आपका रिक्त स्थान। 6 नंबर के लिए आएंगे और 6 के 6 पूरे के पूरे नंबर प्रोवाइड कराऊंगा आपको। बच्चों ये सेट ए है, इसके बाद हम देखेंगे सेट बी, सी और डी। एक से लगाकर पूरे जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबका सॉल्यूशन विद पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अभी मैं आगे आपको वीडियो में बता रहा हूँ। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा है तो सोने का घड़ा है भले ही, लेकिन किससे भरा है? शराब से भरा है। तो सज्जन जो लोग हैं, सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का, महाकाव्य में जीवन का विस्तृत या संपूर्ण बोल सकते हैं अपन, विस्तृत या संपूर्ण। ठीक है, चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द, सूर्य का तद्भव, देखिए सूर्य का तद्भव है सूरज। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो मतलब पहले में तो आपका सज्जन है रिक्त स्थान में, दूसरे में विस्तृत है, और सूर्य का तद्भव हो गया आपका सूरज। आगे बढ़ते हैं, चौथा, पांचवा, छठा देखते हैं। हमारा कुकुर नहीं जाएगा, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। ये आपके चैप्टर की बात है, हम भी नहीं जाएगा। प्रातःकाल, प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे, कांजी हौज में बंद कर दिए गए। दो बेलों की कथा गद्य की, दो बेलों की कथा गद्य की कैसी है? कहानी विधा की रचना है, कहानी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं जोड़ी, जो कि कुछ इस तरह की रहने वाली है। पंचवटी, पंचवटी क्या है आपका? एक पंचवटी एक खंड काव्य, जो कि यहाँ पे मिलान हो जाएगा पंचवटी का खंड काव्य से। दो बेलों की कथा किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है। विद्यालय, विद्यालय का यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो विद्याधन आले आ जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि। पोतुहू की पहली संतान, परदादी। कई अंकों वाली रचना होती है आपकी नाटक। और टोपी जो होता है, टोपी, ये आपकी कहा जाएगा विलोम शब्द जूता। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सत्य सत्य है। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है। तो ये है आपके सत्य और असत्य, जो कि पहला जो है वो आपका बिल्कुल राइट रहेगा। दूसरा, रस युक्त वाक्य ही काव्य है, आचार्य विश्वनाथ का कथन है। ये क्या? ये
तो ये आपका दूसरा भी सत्य है। झूरी गया का साला था, सत्य। हिमालय में दीर्घ संधि है, बिल्कुल। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में बैठे कुत्ते को बैठा लिया था, तो यहाँ पर इसका सत्य रहेगा ये। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो यहां से असत्य हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? देखिए, वृहद मतलब होता है पूरे संपूर्ण जीवन का चित्रण, तो ये होता है महाकाव्य में। ठीक है। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए थे? तो सांड के देखते ही हीरा और मोती। हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में है द्विगु समास। जर्नल मिथिमेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। लेखिका की बहन रेणु ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो आपके छायावाद के लेखक है। कौन से? छायावाद के। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, देख सकते हैं आप। 7वां हो गया है, 8वां, 9वां, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10, 11। सॉल्यूशन भी दे रहा हूं आपको अभी, विथ सॉल्यूशन मिलेगा सब कुछ पीडीएफ के थ्रू। ये 14वां है, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19 के बाद में यहां से आप देख सकते हैं 20, 21, 22 और ये अंतिम 23। टोटली तो आपके हो गए हैं। ठीक है, पेपर, ये पेपर कुछ इस तरह का रहेगा। पूरे आपको 4 पेपर में प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से आप देख सकते हैं ये उत्तरमाला आपकी सेट ए के लिए। यहां से आप देख सकते हैं, ये छोटा कर देता हूं मैं ये। ठीक है, ये आपका 6वां क्वेश्चन का हो गया। इस तरीके से बच्चों देख सकते हैं आप, पूरा है ये। अच्छा, अब ये सारी की सारी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, तो विद सॉल्यूशन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्ट नंबर में इसी डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दूंगा। ठीक है, बस उस पर कॉन्टेक्ट करिए, आपका नाम पता एड्रेस नोट करा दीजिए। आपको पीडीएफ, हिंदी से मतलब नहीं है, सोशल साइंस, साइंस A to Z हर विषय के 4 पेपर अपन प्रोवाइड करा रहे हैं। बस 4 पेपर कोई बहुत है जिसमें आप टॉपर करो बन जाओगे, मेरी जवाबदारी है। यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए, तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो चैनल पर नंबर दिए गए, संपर्क जरूर कर लीजिए। अपना नोट, नाम, नंबर, एड्रेस नोट जरूर करा दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।